श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद का उपसंहार और भगवान का द्वारका गमन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, व्रत, दान और धर्म के विषय में मैंने आपको बतलाया। चूंकि संपूर्ण संसार का मूल धर्म ही है, इसलिए आप भी धर्मपरायण हो जाएं। पार्थ, जानते हुए भी मैंने काम और अर्थ का प्रकाश नहीं किया, क्योंकि इसमें तो सभी लोग स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं, अतः इसके वर्णन की क्या आवश्यकता। पांडुनंदन, इस भविष्योत्तर में मैंने सदाचार संपन्न पुरुषों के व्रत एवं दान समूहों का वर्णन किया। मैंने जो इतिहास और पुराणों में देखा और जो वेद वेदांग से संबंध है, उन सभी विषयों को यहाँ प्रदर्शित किया। राजन, लोग वेद विरुद्ध विषयों में आस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रलाप मात्र ही है। आपसे विशेष स्नेह होने के कारण मैंने यह सब वर्णन किया। पार्थ, दांभिक और शठ के सम्मुख इन विषयों को प्रकट नहीं करना चाहिए। नास्तिक, अश्रद्धालु और कुतर्कियों से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सदाचारी, जितेंद्रिय, सत्य और पवित्रता में रत व्यक्तियों के सामने इसके व्याख्यान से सुगति प्राप्त होती है। पार्थ, आप स्वयं साक्षात धर्म स्वरूप और धर्म एवं अर्थ के तत्व के मर्मज्ञ तथा भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। आपने इसे जानने की इच्छा प्रकट की, अतः मैंने आपके सम्मुख धर्म के रहस्य को प्रकाशित किया। मनुष्यों को इन विषयों पर श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। अब मैं द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पुनः आपके महोत्सव और यज्ञ के अवसर पर उपस्थित रहूंगा। सब कुछ काल के अधीन है, अतः किसी तरह का संताप नहीं करना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर पांडवों द्वारा अर्चित सम्मानित हुए। फिर सभी मित्रों और बंधुजनों की सम्मति प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। सुमंत मुनि बोले, महाराज शतानीक, याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान वशिष्ठ से जिस विषय को पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया, तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडु पुत्र युधिष्ठिर को जो कहा गया, उस विषय को मुनि श्रेष्ठ व्यास ने पूर्व में ही रच रखा था। उसी विषय का मैंने आपसे प्रतिपादन किया। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंद देने वाले उन व्यासदेव की जय हो, जिनके मुख कमल से निसृत हुई वाणी रूपी पवित्र मधुधारा का संसार पान करता है।